नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के अब फाइनल है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत जल्द हो जाएगा। 7 तारीख को ऐलान होगा चुनाव का। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव पद के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस ने दावा ठोक दिया है, और अगर आरएसएस अपने किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाना चाहता है तो वह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर टकराव बहुत दूर तक चला गया। इसके पहले आरएसएस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दोनों पद मांग रहा है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए। टकराव के बीच यह संघर्ष चल रहा है। जेपी नड्डा ही आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के लिए आरएसएस अपना उम्मीदवार बनाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वसुंधरा राज सिंधिया के दिल्ली आने की खबर मिलती है कि वसुंधरा राज सिंधिया दिल्ली पहुंची, कई लोगों से मुलाकात भी की, तो अचानक वसुंधरा राज सिंधिया का दिल्ली आना और नितिन गडकरी ने जो मोदी को अल्टीमेटम दिया, हमलावर है, उसे हमलावर कह सकते हैं कि लगातार अलग अलग शब्दों से हमला कर रहे हैं। लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं अपने ही पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर। और अगर उपराष्ट्रपति अपने मन मुताबिक नरेंद्र मोदी नहीं बना पाते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उठ खड़ी होगी, क्योंकि विपक्ष भी, इंडिया गठबंधन अगर कह ले या राहुल गांधी कह ले, तो लगातार एक्टिव और हमलावर हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। अलग अलग तरह से हमले हो रहे हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पर पहलगाम के हो, चाहे ट्रंप के बयान पर हो, चाहे ट्रंप ने जो कहा कि डेड इकोनॉमी हो गई है भारत की, उस पर राहुल गांधी का समर्थन, और अब निंदा प्रस्ताव ट्रंप के खिलाफ, जिससे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। लेकिन इस बीच आरएसएस जो एक्टिव हो रहा है, नरेंद्र मोदी के ऊपर जो हावी हो रहा है, एक बात और यह निकलती है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस में यह टकराव क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी आरएसएस की बात सुनते हैं। एक तरह से अगर यह कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने कब्जा जमा लिया है दूसरे के घर पर कब्जा जमा लिया है नरेंद्र मोदी ने, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका साफ वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बनाई हुई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का राजनीतिक संगठन है। मैं कई बार आप दर्शकों को कार्यक्रम में अपने कह चुका हूं। और जब अगर आरएसएस का राजनीतिक संगठन है तो उसमें आरएसएस का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और होता रहा है पहले भी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हो तब भी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने तो भाजपा पर कब्जा नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी कब्जा करके बैठ गए हैं, और यह चीज आरएसएस को हजम नहीं हो रही है। अब ऐसे में उपराष्ट्रपति जो नरेंद्र मोदी अपना बनाना चाहते हैं, और 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के 293 हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में भी बहुमत है एनडीए के पास। लेकिन एनडीए के घटक दल क्या नरेंद्र मोदी के साथ हैं? जबकि एनडीए गठबंधन के सहयोगी उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख नहीं रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजियां हैं। और चंद्रबाबू नायडू के भी जो बयान आए हैं ट्रंप को लेकर के और नरेंद्र मोदी से खपा और चुनाव आयोग को लेकर के, तो चंद्रबाबू नायडू भी
नरेंद्र मोदी से के जो प्रत्याशी उठाएंगे उससे सहमत होंगे, यह गारंटी नहीं है इस बात की। इस बात का डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है। लेकिन जब एनडीए गठबंधन के सहयोगी उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं है पूरी रूप से, यह वोटिंग के समय वक्त पता चलेगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन साथ दिख नहीं रहे हैं। तो मोदी एक तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव जो ऐलान हो रहा है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, मोदी के लिए एक तरह से बहुमत साबित करने जैसा होगा। एक तरह से जैसे नरेंद्र मोदी को बहुमत साबित करना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, उपराष्ट्रपति का चुनाव इस हद तक जा सकता है। क्योंकि जो बहुमत साबित करने की बात मैं आप दर्शकों को कह रहा हूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव में एनडीए का साथ चाहिए तभी बनेगा भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक उपराष्ट्रपति, और उसके लिए वोट चाहिए। वोट नरेंद्र मोदी के पास बहुमत है नहीं, भाजपा के पास बहुमत नहीं है, बहुमत एनडीए के पास है। अगर एनडीए के सभी दलों ने, सभी नेताओं ने वोट दे दिया, तब तो आप यह समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा। और सहयोगी दलों के किसी व्यक्ति को नहीं बनाएंगे नरेंद्र मोदी, वह भाजपा के अपने मन मुताबिक व्यक्ति को बनाएंगे तो बन जाएगा। अगर नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन का बन जाएगा, सर्वसम्मति से वहां भी खड़ा किया जा रहा है। तो अगर नहीं बना नरेंद्र मोदी के मुताबिक तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी, तब बहुमत साबित करने की परिस्थिति आ जाएगी नरेंद्र मोदी के लिए। यहां राष्ट्रपति के चुनाव के मद्देनजर ही सारी परिस्थितियां नहीं देखी जा सकती, क्योंकि जब आरएसएस और नरेंद्र मोदी में टकराव है, आरएसएस और भाजपा में टकराव है, और आरएसएस की खबर यह सच है, अगर जो खबर आ रही है या चल रही है कि आरएसएस अपना उपराष्ट्रपति बनाना चाहता है, अब ऐसे ऐसे पदों पर आरएसएस अपने लोगों को बैठाना चाहता है, बाकी नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। तो अगर आरएसएस यह चाहता है तो नरेंद्र मोदी के मन मुताबिक पर आरएसएस असहमत होगा, तो आरएसएस के विचारक जो हैं सांसद बन करके, तब तो वह नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। जब आरएसएस की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे, तो नरेंद्र मोदी के लिए तो मुश्किल हो जाएगी, यानी कि अपने ही घर में बगावत होगी। लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया का अचानक एक्टिव हो जाना और नितिन गडकरी का लगातार जो हमलावर है, नितिन गडकरी एक एक तीर शब्दों के चला रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी के शब्दों के बाण नरेंद्र मोदी को छल्ली कर रहे हैं। वह कुछ संकेत दे रहे हैं कि आपसे अब डर नहीं लग रहा है किसी को, तो लोग डरना बंद कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का डरना शुरू हो जा रहा है, यह साफ दिख रहा है। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी गए थे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, चेहरे के भाव उड़े हुए थे, और सुबह नरेंद्र मोदी जाते हैं, तस्वीर आती है, और शाम को अमित शाह गृह मंत्री पहुंच जाते हैं। बात क्या है? बात कोई छोटी तो नहीं हो सकती, बात बहुत बड़ी है। या तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब इस्तीफे की लाइन लगने वाली है, और या तो कुछ बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, या तो कोई राजनीतिक घटनाक्रम होने वाली है एक बड़ी सी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति से मिलना, इसे हम छोटे में तो नहीं आंक सकते, यह तो सच्चाई है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गए राष्ट्रपति से मिलने, और चेहरे क्यों उतरे हुए थे? एक प्रोटोकॉल होता है कि विदेश से आने के बाद प्रधानमंत्री जाते हैं, अपना लेखा जोखा देते हैं, लेकिन आज तक तो नहीं गए, आज तक तो अपना लेखा जोखा नहीं दिया। और इस वक्त की राष्ट्रपति उतनी पावरफुल भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी लेखा जोखा देने जाए।
नरेंद्र मोदी के पीएमओ से ही राष्ट्रपति भवन चल रहा है। इस तरह की खबरें आती हैं, चर्चाएं होती हैं। अब असलियत तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर चलती है हर जगह मीडिया में। तो इन बातों से अगर ऐसा नहीं होता तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा न होता। प्रधानमंत्री कोई नहीं होता है उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मांगने वाला, लेकिन कहा जाता है कि सामूहिक सिग्नेचर कराया गया सांसदों का एनडीए गठबंधन का, और राजनाथ सिंह के दफ्तर में हुआ और उनके सामने पेश किया गया कि आप नहीं अगर इस्तीफा दोगे तो आपके खिलाफ महाभियोग लाएंगे। तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इस तरह की चर्चाएं चली। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों मिलने गए। अच्छा, नरेंद्र मोदी मिलने गए तो शाम को गृह मंत्री अमित शाह क्यों चले गए मिलने के लिए राष्ट्रपति से। यानी कि कुछ तो है, या तो 17 सितंबर को 75 साल पूरा हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से फंसे हुए हैं विदेश नीति और सरकार फेल और एसआईआर के चक्कर में, हो न हो कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा हो जाए, हो न हो कि अमित शाह का भी इस्तीफा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा तो अमित शाह का भी होगा। नरेंद्र मोदी के नहीं रहने पर अमित शाह का भाजपा में कोई इज्जत नहीं रहेगी और न तो उनका जोर चलेगा। तो यह परिस्थितियां लोगों को डरा रही कि आखिर ऐसा क्या राजनीतिक उथल पुथल मचने वाला है। जब से तस्वीर आई है तब से, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह गए तो वह गुलदस्ता लेकर के नहीं गए और चेहरे के भाव भी बहुत बिगड़े हुए थे। लेकिन अब उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के गए अगर, तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी उपराष्ट्रपति के साथ, उपराष्ट्रपति चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल भी एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं का भी बयान आया, सांसद और विधायक का, वह यह दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल से और क्रियाकलापों से वह खुश नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के बाकी घटक दल क्या नरेंद्र मोदी का इसमें साथ देंगे, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इसमें भी देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके ने साथ छोड़ दिया नरेंद्र मोदी का, तो साथ छोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वह वोट नहीं मिलेगा, जो उसके सांसद है उसके वोट नहीं मिलेंगे नरेंद्र मोदी को, तो वह नुकसान होगा। चंद्रबाबू नायडू के बदलते तेवर और जो दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू एक अलग रास्ता ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। जब चंद्रबाबू नायडू एक अलग रास्ता ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं तो यह लाजमी है कि वह नरेंद्र मोदी से खुश नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति का जो जिसको खड़ा करेंगे नरेंद्र मोदी, तो पेच फंसेगा। अब पेच फंसेगा इस बात को लेकर, और एसआईआर को लेकर के भी असहमत है। और जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से कार्यकाल चलाया, हालांकि जगदीप धनखड़ को दो तरह से आंकड़ा पड़ेगा। जगदीप धनखड़ जो थे, जगदीप धनखड़ के रूप में उनको देखा जाए तो उनके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए था। लेकिन जिस संवैधानिक पद पे थे उपराष्ट्रपति के, उस लहजे से देखा जाए तो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। जिस तरीके से इस्तीफा हुआ वह सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सम्मान उमान तेल लेने गया। सम्मान उमान से कोई मतलब होता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नरेंद्र मोदी के शासन में वह सम्मान जानते ही नहीं कि इज्जत क्या होती है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है इसका। वह एक अलग दुनिया में जीते हैं। आप दर्शकों ने 11 साल से देखा होगा, और सच का सामना करने की साहस है नहीं। लेकिन अब देखना यह होगा। और इंडिया गठबंधन भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहा है, तो इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकमत है, एकजुट है और एक सामूहिक प्रत्याशी ढूंढ करके और प्रत्याशी को खड़ा करेगा इंडिया गठबंधन। तो वह भी प्रयास करेगा, चंद्रबाबू नायडू से भी बात करेगा, नीतीश कुमार से भी बात करेगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार के पार्टी को
छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, या चंद्रबाबू नायडू के भी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया था, इस तरह की भी बातें निकली थी। तो चंद्रबाबू नायडू, यह जरूरी नहीं है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या न कि प्रत्याशी का चंद्रबाबू नायडू समर्थन कर देंगे। YSR जगनमोहन रेड्डी है, वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, उनके भी है। नवीन पटनायक है, वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन भाजपा के साथ भी नहीं है, बाकी के और दलें हैं। तो यह परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के उलट भी हो सकती है, इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। लेकिन अब समस्या वहां आ जाती है कि अगर उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ा किया गया अगर हार जाता है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी किसी न किसी तरह से अगर जीत जाता है, तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर बहुमत, इसका तात्पर्य और मतलब यह होगा कि बहुमत नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। तब फिर विपक्ष इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। इसीलिए मानसून सत्र समाप्त होने के बाद रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव मानसून सत्र समाप्त होने के बाद 25 तारीख को वोटिंग होगा उसका, 25 अगस्त को। इसीलिए रखा गया कि नहीं तो बहुमत साबित करने के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन ला देगा तो क्या नाम है कि नरेंद्र मोदी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो दूर तक चली है बात, लेकिन बात यह नहीं, बात अब इस हद तक आई है कि नरेंद्र मोदी के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन बना है, और हालात ऐसे हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ला करके खड़े कर रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति किसका बनेगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा, इंडिया गठबंधन का या एनडीए गठबंधन का। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे की हवाइयां तो उड़ी हुई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मोदी और शाह के चेहरे की हवाइयां उड़ी हैं, राष्ट्रपति से क्यों गए मिलने? मोदी शाह के चेहरे की उड़ी हवाइयां राष्ट्रपति से क्यों गए मिलने, एक महत्वपूर्ण बिंदु है यह। अब हो न हो कि आप दर्शकों को बहुत जल्द कुछ बड़ी खबर मिल जाए, इस्तीफे की किसी की खबर मिल जाए, कुछ बड़ा उथल पुथल राजनीति में होने वाला हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी इमरजेंसी लागू करने की तरफ आगे तो नहीं बढ़ रहे, इसलिए तो नहीं नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने गए। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा, लेकिन आप दर्शक इस वक्त कानों को खोल के रखिए और खबरों को देखते रहिए। राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल जल्द मचने वाला है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।